जय हिंद फ्रेंड, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 का कक्षा 6 to 8 सामाजिक अध्ययन का टॉपिक है आपका सीडीपी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद देखेंगे उसका आंसर। आप लोग अपने से टिक मारिएगा कितना सही हुआ कितना नहीं, उसके बाद आंसर मिलाइएगा। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट करेंगे, अगर वीडियो आप लोग को पसंद आती है तो कृपया करके लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो डालें आप लोग तक पहुंच सकें। तो दोस्तों चलिए देर नहीं करते हुए सीधे आप लोग को वीडियो में ले चलते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न ये है कि मानसिक संघर्ष का एक महत्वपूर्ण कारण है, इसमें कारण बताना। ऑप्शन नंबर 1 यौन आकांक्षाओं का दमन, ऑप्शन बी आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा की क्षति, ऑप्शन सी खराब अवैयक्तिक संबंध, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो आप लोग को बताना है इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा। सेकंड नंबर में चलते हैं कि मूल्यांकन को उपयोगी और रोचक विधि बनाने के लिए किसी को भी सावधानी बरतनी होगी। देखिए ऑप्शन क्या है, विभिन्न छात्रों के बीच तुलना करने में। बी नंबर ऑप्शन है छात्रों को बुद्धिमान अथवा औसत विद्यार्थी के रूप में स्तरीकृत करने में। सी नंबर ऑप्शन देखिए, छात्रों के सीखने के शैक्षिक और सह शैक्षिक सीमाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के तरीके की भिन्न किस्म का उपयोग करने में। नंबर डी में क्या है ऑप्शन, प्रतिपूर्ति देने हेतु तकनीकी भाषा का प्रयोग करने में। तो यह है आपकी ऑप्शन, इसमें से आपको सही ऑप्शन बताना है और आप लोगों को कितना सही हो रहा है वो भी बताइए कमेंट करके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्प्रेरण से कौन सा कारक संबंधित नहीं है। ठीक है, कौन सा कारक नहीं है? तो ए नंबर में है इच्छा या रुचि, और बी नंबर में जीवन का उद्देश्य, सी नंबर में शरीर की तंदुरुस्ती, और डी नंबर में है मानसिक स्वास्थ्य। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा उत्तर सही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च बुद्धि लब्धि संपन्न एक छात्र अध्ययन में अच्छा नहीं कर रहा है, शिक्षक के लिए सबसे अच्छी क्रियाविधि क्या हो सकती है? तो बताइए दोस्तों कौन सी हो सकती है। उसके बेहतर निष्पादन तक प्रतीक्षा करना चाहिए। बी नंबर में है उसकी न्यून उपलब्धि के लिए कारणों की खोज करना चाहिए। ऑप्शन सी है परीक्षा में उसे ग्रेस मार्क देना चाहिए, और डी है उसे स्कूल से निकाल लेने के लिए उसके माता पिता से आग्रह करना चाहिए। तो बताइए कौन सा आंसर सही है आपके हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी कक्षा के कुल छात्र विशिष्ट रूप से मेधावी है, आप उन्हें पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे? कक्षा के शेष विद्यार्थियों के साथ पढ़ाएंगे, समृद्ध पाठ्यचर्चाओं के द्वारा पढ़ाएंगे, और उच्च कक्षा के साथ, या जो जब भी हुए चाहे। तो आपको बताना है कौन सा आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम किसी बच्चे को पिछड़ा कहते हैं, किस बच्चे को पिछड़ा कहेंगे? यदि उसे प्राप्तांक उसकी कक्षा का निम्नतम अंक होता है। ठीक है, जब उसके जो प्राप्तांक है उसकी कक्षा का निम्नतम अंक होता है। बी नंबर में देखिए, वह निम्न औसत बुद्धि वाला मंद बच्चा हो। ऑप्शन सी, वह एक ही कक्षा में 1 साल से अधिक रह जाता हो। ऑप्शन डी, अपनी स्वाभाविक सामर्थ्य के निम्न स्तर पर उसका प्राप्तांक आता हो। तो बताना है इसमें से कौन सा उचित आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उचित प्रेरक परिवेश परिस्थितियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? बताइए कौन सा आवश्यक है। बैठने की समुचित व्यवस्था, स्थिर एवं शांतिपूर्ण परिवेश, नंबर सी सहयोगी एवं स्पर्धामूलक स्थिति, या फिर इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे का विकास निम्नांकित में से किसका परिणाम है? अनुवांशिकता तथा पर्यावरण के मध्य अन्योन्य क्रिया, या फिर आर्थिक कारक। चलिए बताइए। 39 का देखते हैं कि कक्षा में छात्रों की इच्छा को प्रभावित करने वाले जो बाह्य कारक है इनमें से कौन सा है? एक संवेग, भावुकता और जटिलता। 2 नंबर में है छात्रों की अभिवृत्तियाँ। ऑप्शन सी लक्ष्य एवं अभिप्राय, और नंबर डी है संस्कृति एवं प्रशिक्षण। चलिए देखते हैं आगे। तो देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षण समझ के क्रियाकलापों के स्तर को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण विषय कौन से हैं? नंबर 1 है प्रबंधन, नंबर बी है कुशल प्रशासन, नंबर सी है योग्य शिक्षक, या इनमें से सभी। आपको बताना है सही आंसर कौन सा होगा।
41 का बात करते हैं तो शिक्षा के स्तर में ह्रास का मुख्य कारण क्या है, बताइए क्या कारण। छात्रों की लापरवाही, शिक्षकों की अपारंगतता, या फिर अभिभावकों की विचार मग्नता, या इनमें से सभी। तो कौन सी कारक हो आपको बताना है इनमें चारों में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वांगीकरण का दूसरा नाम क्या है। स्वांगीकरण का दूसरा नाम बताना है। प्रतिपादन करना, चित्रण, तुलना करना, या आख्यान करना। तो फटाफट कमेंट में आप लोग बताइए आंसर। 43 में देखिए, लज्जा एवं गर्व का भाव किस दशा में विकसित होती है। लज्जा एवं गर्व का भाव किस दशा में विकसित होती है। ऑप्शन 1 शिशुअवस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, या फिर यौवनावस्था में। चलिए बताइए आप लोग कौन कौन सा सही होगा इसमें से। 44 में देखिए, निम्नलिखित में से मूल्यांकन शिक्षक के लिए किस रूप में सहायक है। किस रूप में सहायक है। यह क्रिया शोध हेतु नए मार्ग खोलता है। ऑप्शन बी, शिक्षक अपने छात्रों को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर सकता है। ऑप्शन सी, शिक्षक अपने छात्रों को तत्काल प्रतिपुष्टि दे सकता है। ऑप्शन डी, इनमें से सभी। आप लोग ध्यान रखिए, आप लोग सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, फिर आप लोग आंसर बताएंगे। ठीक है, आप लोग आंसर मिला लीजिएगा कितना आप लोग सही है कितना गलत है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 45 में बुद्धि एवं सृजनात्मकता क्या है। क्या है। धनात्मक रूप से संबंधित होती है या ऋणात्मक रूप से संबंधित होती है। एक दूसरे से बिल्कुल संबंधित नहीं होती है। और डी नंबर में सृजनात्मकता होने के लिए जी का कम से कम एक सामान्य प्रारंभिक मान आवश्यक है। तो चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। 46 में देखिए, कक्षा में कोई पाठ शुरू किया जा सकता है। कैसे शुरू किया जा सकता है। प्रश्न पूछकर, विवरण देकर, कहानियाँ सुनाकर, या इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47, कहानी सुनाने की सफल रणनीति बनाने के लिए किसी शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन 1 संप्रेषण कौशल और भावभंगिता से कहानी को रोचक बनाना है। नंबर बी क्या है ऑप्शन बी में, कहानी में स्वाभाविक घटनाओं को बनाए रखना चाहिए। ठीक है। ऑप्शन सी, कहानी के पात्रों का सही ढंग से चित्रण एवं आज की नवीन स्थितियों से तुलना होनी चाहिए, या इनमें से सभी। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों के हिसाब से। नेक्स्ट देखिए, छात्रों को गृह कार्य देते समय निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक नहीं है। कौन सा आवश्यक नहीं है। छात्रों को समुचित रूप से गृह कार्य करने के लिए प्रेरित करना। बी नंबर ऑप्शन है, गृह कार्य करने के लिए स्पष्ट निर्देश प्रदान करना। सी नंबर सी ऑप्शन है, गृह कार्य का उद्देश्य समझाना। या फिर डी में है, चालू शिक्षण के आधार पर गृह कार्य देना। चलिए फटाफट बताइए। 49 में देखिए, कक्षा में श्यामपट्ट व्यवहार करते समय निम्नलिखित में से किस बिंदु पर ध्यान दिया जाता है। यानी ब्लैक बोर्ड यूज करने समय कौन सा बिंदु यूज किया जाता है। स्पष्ट और पठनीय शब्दों को लिखना चाहिए। ठीक है। रेखा चित्र बनाते समय बहुरंगी चौकों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। श्यामपट्ट पर सीधी रेखा खींचना है, या फिर इनमें से सभी। ठीक है, बताइए। अब देखिए 50 नंबर में है, मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत के अनुसार बीज सामान्य व्यवहार का क्या कारण है। क्या कारण है। उसमें सक्रिय अचेतन मन, व्यक्ति की दमित इच्छाएं, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। देखिए 51 में क्या है, कमज़ोर छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए। अच्छे काम के लिए प्रशंसा करना, उत्तम काम करने के लिए उन्हें कहना। ठीक है। बी नंबर में है, उन्हें पहले बेंच पर बिठाना। ठीक है। सी नंबर में कक्षा के प्रति थोड़ा अधिक ध्यान देना। और डी में है, कक्षा में उस पर ध्यान न देना। तो बताइए कौन सा सही होगा। डिसलेक्सिया संबंधित है, मुख्यतः किससे संबंधित है डिसलेक्सिया। यह पठन की कठिनाई से, वाचन की कठिनाई से, वाचन और श्रवण की कठिनाई से, या श्रवण की कठिनाई से। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपके हिसाब से। चलिए बताइए। 53 में देखिए क्या है, छात्रों के व्यक्तिगत अंतरों को सुलझाने के लिए विद्यालय किस प्रकार की सहायता मुहैया करा सकती है। बताइए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए, सभी छात्रों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्चा अनुसृत करना। बी में है, छात्र केंद्रित पाठ्यचर्चा अनुसृत करना और छात्रों की बहुविधि अधिगम सुविधाएं प्रदान करना। ठीक है। सी नंबर में देखिए, छात्रों के व्यक्तिगत अंतरों को दूर करने के लिए सभी संभावित कदमों का प्रयोग करना। और डी में है, विशेष विद्यालयों से मंद शिक्षार्थी को भेजना।
ठीक है। अब देखिए 54 में क्या है। 54 में क्या है कि शिक्षण अधिगम विधि में व्यक्तिगत ध्यान महत्वपूर्ण है, क्योंकि समूहों में शिक्षार्थी सदा बेहतर सीखते हैं। बी नंबर में शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम इसे निर्धारित करते हैं। सी नंबर में प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को यह बेहतर सुविधाएं प्रदान करती है। और डी नंबर में क्या है, शिशुओं का विकास विभिन्न रूप से होता है और भिन्न भिन्न रूप में शिक्षा मिलती है। ठीक है। 55 का देखिए, सृजनशील छात्र का गुण होता है। क्या होता है सृजनशील छात्र का गुण? यह है नमनीयता का अभाव। बी नंबर में देखिए चिंताग्रस्त। सी में है समस्याओं से अनजान। डी नंबर में है बुद्धि का अभाव। 56 का देखिए, निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा संगठन शिक्षा से संबंधित है? कौन सा है? यूनिसेफ, यूनेस्को, यूएनओ या यूएनएससी? नेक्स्ट देखिए, किस उम्र तक बच्चों में आदत विकसित होती है? किस उम्र तक होती है? बाल्यावस्था, जन्म, सर्वदा प्रवाहमान या गर्भावस्था के दौरान? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? कौन सा विकास का सिद्धांत बताइए? यह सबके लिए समान गति से आगे नहीं बढ़ता है। विकास सदैव रेखीय होता है। यह एक असतत प्रक्रिया है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंत संबंधित नहीं होती है। बताइए कौन सा सही है? 59 का देखते हैं, बाल विकास एक प्रणाली है। क्या है? धीमी तेज गति की, सतत क्रमिक लगातार चलती हुई, समान रूप में लगातार चलते हुए विकास की। और डी नंबर में है प्रायिक विकास की। बताइए फटाफट कौन सा होगा आंसर? आज का लास्ट क्वेश्चन है, यौन पुरुष या स्त्री होने के जैविक गुणों को संदर्भित करता है, जबकि लिंग संदर्भित करता है। क्या संदर्भित करता है बताइए? पुरुष या स्त्री अथवा मातृजाति या पितृजाति होने के मनोवैज्ञानिक रूप से निर्मित गुण। बी नंबर में देखिए, पुरुष या स्त्री अथवा मातृजाति या पितृजाति होने के सामाजिक रूप से निर्मित गुण। बी नंबर में लैटिन में स्वयं जैविक गुण। या डी नंबर में है चिकित्सा शास्त्र में मातृजाति या पितृजाति। ठीक है, तो ये थे आज की सेशन दोस्तों। तो आप लोग बताइए आप लोगों को कितना आंसर हुआ? आप लोग आंसर जानना चाहते हैं तो चलिए आंसर दिखाते हैं, आप लोग मिला लीजिएगा कितना सही हुआ आप लोगों का, कितना गलत हुआ। ठीक है।